नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो एक ठंडी एक्सपायरी होती हुई ठंडी के से भाव ये है कि जो सोमवार को मंगलवार के लिए होल्ड करके गए थे, बहुत लोग ऐसे थे, कोई कॉल होल्ड करके गया, कोई पुट होल्ड करके गया। तो भाई आज सुबह सुबह जब मार्केट ओपन हुई तो फ्लैट ओपनिंग हो गई, यानी कि पुट वाले भी और कॉल वालों को दोनों को ही एक तरह से बता दिया कि भैया जो कल करके गए हो वो समझदारी वाला काम नहीं है। और हम तो बार बार यही कहते आए हैं कि भाई कभी भी किसी भी दिन के लिए होल्ड करके जाना समझदारी नहीं है, और खास करके एक्सपायरी डे के लिए होल्ड करके जाना तो बिल्कुल भी समझदारी नहीं होता है। उसके बाद कल के हाईज के ऊपर, यानी कि 24,466 के ऊपर ही, माफ कीजिए, 24,266, 24,266 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। मैंने 24,466 बोल दिया पहले। 24,266 कल का हाई था। आज हम पहले 5 मिनट में ही मुझे लगता है आज का हाई भी लगाया हमने, वही 24,262 263 के आसपास तक गए। लेकिन 24,266 के ऊपर ही जब तक नहीं जाते तब तक अपसाइड के बारे में हम नहीं सोचते। तो वैसा नहीं हुआ। और कल हमने बात की थी 24,190, 24,190 के नीचे जाएगा तो डाउन साइड का रुख हम देख लेंगे। हाँ, 24,100 के 90, 24,190 के नीचे रहा, 24,190 के नीचे रहा। और जो हमारा उसके नीचे वाला लेवल था उस पे ही 24,135 136 का एक लेवल था, वही आज का लो है जी। और वहीं से एक अपसाइड का फिर बाउंस दिया, लेकिन 24,190 24,190 के रेजिस्टेंस को मुझे नहीं लगता पूरा दिन निफ्टी 50 तोड़ पाया है। खैर, आपने बिल्कुल देख ही लिया होगा, थंबनेल पर मैंने लिखा है वर्ल्ड वाइड कॉशन। यूएस ने इशू कर दिया है वर्ल्ड वाइड कॉशन अलर्ट अपने सभी सिटीजन्स को। और क्यों किया है? क्योंकि जो मिड ईस्ट में जो टेंशन्स चल रही हैं, इसके ऊपर ये अलर्ट घोषित किया गया है। अगर मैं बात करूं तो क्या रहा है, द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑन मंडे इशूड an alert urging American citizens around the world to exercise increased caution over the war with Iran। कि भैया जरा संभल के रहो, कॉशियस रहो, समझदारी इसी में होगी। और टेंशन्स बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, हाइटन्ड हो रही हैं और ज़्यादा मिडल ईस्ट में। तो भाई मिडल ईस्ट से आना और जाना थोड़े दिनों के लिए उन्होंने कहा है कि ज़रा अगर कोई आना जाना है तो उसको अगर अवॉइड किया जा सकता है तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से आज मार्केट चली और कल किस तरह से चल सकता है, उस पर नज़र करते हैं। ये लीजिए साहब, मैंने आपके सामने रख दिया है निफ्टी 50 का आज का चार्ट। 5 मिनट का ये चार्ट, और 5 मिनट के चार्ट पे हमको क्या देखने को मिल रहा है। अब पहली ही कैंडल देखिए साहब, एक फ्लैट, अ बिट ऑफ गैप डाउन। ठीक है, लोग कहेंगे गैप डाउन, लेकिन मैं इसको फ्लैट कहूंगा, क्योंकि जो होल्ड करके गए होंगे पुट साइड वालों को भी पैसा नहीं बना होगा। पिछले दिन के हाई को पहली कैंडल ने ही टेस्ट किया, 24,262 का हाई लगा आज। पिछला हाई था 266 का। तो भाई उसके ऊपर नहीं गए तो हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे क्या? नहीं सोचेंगे। और जब हमको मालूम था 24,190 टूट जाएगा, 24,190 अगर टूटता है, 24,190 193 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो सीधा सीधा हमारा लेवल क्या था? 24,136। चेक कीजिए क्या 24,136 आया या नहीं आया। ये लीजिए साहब, 24,135.65, वही 24,136 का आज का लो है। वहीं से वापस देखिए 24,190 92 पे जाके रेजिस्टेंस लेता रहा, और लास्ट में जाके 24,187 पर दे दिया इसने क्लोजिंग। और आज की अगर कहानी देखी जाए तो 33 एडवांसेस में डिक्लाइंस में 17 इन डिक्लाइंस। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं ये डिक्लाइंस वाले कौन से हैं। जब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, SBIN, HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS, पांचों के पांचों टॉप स्टॉक्स हैं। अब यही पांचों जो हैं ये टॉप 10 स्टॉक्स के पार्ट हैं। बल्कि तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर में ही मुझे लगता है सारे का सारा खेला हो जाता है। तो अगर ये सब डाउनवर्ड को ट्रेजेक्टरी कर रहे हैं, TCS डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी कर रहा है, रिलायंस, HDFC बैंक, तो आपको पता है दिक्कत तो है भाई मार्केट में। ऊपर को कौन लेके जा रहा है? श्रीराम फिन कोई खास वेटेज है नहीं, M&M, कोटक बैंक, भारतीय एयरटेल, बजाज फिनसर्व लेके जाने की ऊपर को कोशिश करते रहे। लेकिन अब बात कर लेते हैं, जरा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। निफ्टी बैंक, ये रहा साहब निफ्टी बैंक। हमने बात की थी 58,111 के ऊपर अगर चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे, तो 58,220 आ सकता है।
58,220 तो खैर आ ही गया, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये पहले 5 मिनट का ही खेल था और उसके बाद आपको मालूम है कि किस तरह से मार्केट रहा। पिछले दिन के हाई, अब क्या हुआ यहाँ पे, पहले 5 मिनट में ही पिछले दिन के हाई के ऊपर चला गया। वापस जब इसने पिछले दिन के हाई को डाउन साइड के लिए तोड़ा होगा, 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न बना, बिल्कुल बना। शॉर्ट बनता था, बिल्कुल बनता था। क्यों? अब कई लोग कहेंगे साहब हाई से थोड़ी बनेगा, बिल्कुल। अगर पिछले दिन के हाई के ऊपर हम जाके वापस आ रहे हैं तो वही हमारे लिए रेजिस्टेंस है, और उस रेजिस्टेंस को ये पार नहीं कर पाया, उसके ऊपर नहीं टिक पाया, तो वहीं से नीचे का रुख होगा। और आप देख लीजिए कि हमारा लेवल था 57,797 का, वही 57,797 57,800 का लेवल था। वहां से धीरे धीरे ही सही, लेकिन 57,800 पे आके जाके मतलब लो लगाया है 57,803 का, और 57,835 उसके आसपास ही इसने दे दिया है क्लोजिंग। अब एक ऐसा इंडेक्स है जो कह रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ है उसमें, और क्या स्ट्रेंथ है, बिल्कुल स्ट्रेंथ तो है भाई। पिछले रोज के हाई के ऊपर चला, बिल्कुल चला। हमने बात की थी कि अगर 14,800 के ऊपर चलना स्टार्ट होगा, पिछले रोज का हाई था, इसके ऊपर चलना स्टार्ट होगा तो 14,830 आएगा, वही 14,830 आया। और आप देख लीजिए 14,800 830 के बीच में ही झूलती रही मार्केट। कुछ लोग कहेंगे साहब लेकिन 14,830 के ऊपर भी गया, बिल्कुल गया, लेकिन लगातार 2 कैंडल्स भी क्लोज नहीं कर पाए 14,830 के ऊपर। अगर क्लोज करते तो उसके बाद हम लोग शायद ऑल टाइम हाई को टेस्ट करते हुए 14,876 को देखते। तो ज्यादा पैसा आज निफ्टी मिड कैप ने भी नहीं दिया है। क्या निफ्टी फिन सर्विस ने कुछ पैसा दिया या नहीं दिया? ये लीजिए साहब, ये कौन से जोन में घूमता रहा है। पिछले रोज का हाई था 26,623 और हमारा सपोर्ट था 26,500, उसके बीच में ही झूलता रहा, बिल्कुल भी। पहले 5 मिनट में जो होना था हो गया, और बाकी तो मुझे लग रहा है पूरे जो फर्स्ट 5 मिनट्स का जो खेल था उसी के अंदर चली है मार्केट। तो ये तो बिल्कुल भी पैसा इसने नहीं दिया है, निफ्टी फिन सर्विस ने भी। सेंसेक्स, बीएससी सेंसेक्स पर देख लेते हैं। ये लीजिए साहब, बीएससी सेंसेक्स पैसा कहाँ बना है देख लीजिए, कैसे बना है वो भी देख लीजिए। हमने बात की थी कि 77,500 के नीचे जाएगा तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। चेक कीजिए साहब, 77,500 एक बार कट गया तो डाउन साइड पे लेवल था 77,368 का। चेक कीजिए 77,368 आया है, नहीं बिल्कुल आया, 77,337 का लो लगा है। अब यहां पर कई लोग कहेंगे कि साहब ये हमको तो 368 के नीचे जब गया तो और नीचे के लिए सोचना चाहिए था। चेक कीजिए 368 77 368 के नीचे एक कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो नहीं काटा है, उसका लो नहीं काटा है। और उसके बाद आप देख लीजिए वही 77 368 किस तरह से हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता रहा है। तो ज्यादा पैसा आज कहीं पर भी मार्केट ने मुझे नहीं लगता कि दिया है। अब ऐसा करते हैं कि कल यानी कि बुधवार के लिए देखना शुरू करते हैं कि क्या स्थितियां रह सकती हैं मार्केट की। और आज हम शुरुआत जो करेंगे वो करेंगे बीएससी सेंसेक्स से। जी हाँ, बीएससी सेंसेक्स से आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जब सेंसेक्स की ही बात करते हैं तो 77,753 आज का हाई है, 77,753 इज टुडेज हाई। तो लेट्स डू वन थिंग, इससे ही स्टार्ट करते हैं। तो 77,753 जो है, जब तक हाई के ऊपर चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 77,753 दोस्तों, 77,753 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, तो एक बार को हमारे को 78,000 का जो जोन है, जो कॉल राइटर जोन है, वो स्ट्राइक होता हुआ दिखाई दे सकता है। और उसके ऊपर निकले तो 78,142 78,142, और अगर वो भी पार हो गया तो 78,280 78,280 ऑन द डाउन साइड। जब तक ट्यूसडे का लो बरकरार है तब तक डाउन साइड के बारे में सोचना समझदारी नहीं होगा। लो क्या है जी, 77,337 77,337। अगर ये कट जाता है तो डाउन साइड का रुख हो जाएगा स्टार्ट, जो कि हमको लेकर जा सकता है 77,182 की तरफ, 77,182 की तरफ। और अगर वो भी कट गया तो 77,000 77,000 का जोन दिखाई पड़ सकता है दोस्तों। अब जो आज सुबह हमने प्रश्न पूछा था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने बात की थी कि कौन सा ऐसा ऑटोमोटिव ब्रांड है जो यूज करता है अपनी टैगलाइन द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन, द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन। और उसका आंसर है बी एम डब्ल्यू। बी एम डब्ल्यू
करता है टैगलाइन द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन का। और दोस्तों जो सबसे पहला जिसने सही जवाब दिया है उनका नाम है शेफ स्मिता ठाकुर। आपको बहुत बहुत मुबारक हो शेफ स्मिता ठाकुर जी। इसके साथ साथ तेजवानी साहब तो हर रोज ही आंसर देते हैं, सुनील तेजवानी जी ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया है। संदीप 5565 हैं कोई भाई, उन्होंने भी सही आंसर दिया। मोहम्मद नजर मारूफ सिद्दीकी, योगेश मित्तल, सनी कपूर, हर्षन माला जबाराम, नेट जोन BSc 8365, रोहित शाह आपका भी नाम ले रहा हूं जी, आपने लिखा है कि मेरा नाम जरूर लीजिएगा, सही आंसर दिया तो जरूर लूंगा जी, कभी मिस हो गया हो तो माफी चाहता हूँ, वैसे आज आपका नाम ले रहा हूँ। रोहित शाह जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ज्ञान अग्रवाल जी का भी नाम लेना यहाँ पे बनता है क्योंकि उन्होंने भी सही जवाब दिया है। सुजीत अधिकारी, ऑस्कर अक्स मार्केटिंग, सरोज दास, मोहम्मद तासिफ आलम, ईश्वर प्रसाद मिश्रा, शरतेश जोशी, सॉरी शैलेश जोशी माफ कीजिएगा, डॉक्टर वासिफ मुअल्लिम, सुनील शर्मा और TS राजपूत साहब ने सही उत्तर दिया है। चलिए अब सब्जेक्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं किस तरह से स्थित हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। दोस्तों बैंक निफ्टी की जब हम बात करेंगे कि जब तक हम 58,000 के पार 58,000 58,008 के ऊपर नहीं जाते, 58,008 के ऊपर नहीं जाते, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 58,228, 58,228 जो कि आज का हाई भी है। 58,228 निकला तो 58,391, 58,391, और अगर वो पार हो गया तो 58,500 को स्ट्राइक करने के लिए बुल्स जाते हुए दिखाई दे जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आज का लो कट गया, दैट इज 57,803, 57,800, 803 अगर कट गया तो 57,675, 57,675, बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 57,500 टू 57,533, 57,500 से 57,533 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं निफ्टी बैंक पे। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। मिड कैप निफ्टी ये रहा साहब आपके सामने 14,814 पर आज इसकी क्लोजिंग होती हुई हमको दिखाई पड़ रही है। 14,814 पर क्लोजिंग है। लेकिन दोस्तों आज का हाई इंपॉर्टेंट रहेगा 14,834, 14,834 के अगर ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे तो जो ऑल टाइम हाई है उसको एक बार को टेस्ट करने जा सकते हैं। 14,876, 14,876 के लेवल को टेस्ट करने जा सकते हैं, और उसके ऊपर निकल गए तो स्काई इज द लिमिट, अ न्यू ऑल टाइम हाई वी माइट बी एबल टू अगेन सी। और दोस्तों 14,920, 14,920 का मेरा एक लेवल दिखाई दे रहा है। वहीं अगर 14,766 जो आज का लो है अगर ये टूट जाता है, 14,766 के नीचे जाना शुरू करता है, तो यहां से रास्ता खुल जाएगा 14,709, 14,709 का। और अगर वो भी कट गया तो 14,650, 14,650। अब मुझे मालूम है बहुत लोग होंगे कि निफ्टी 50 के जानना चाहेंगे, लेकिन एक बार को फिर निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे निफ्टी 50 के लेवल्स की भी। देखिए साहब 26,619, 620, 26,619, 620 के ऊपर जब तक चलेगा नहीं निफ्टी फिनसर्विस, टिकेगा नहीं, अपसाइड के बारे में सोचना समझदारी नहीं होगा। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 26,688, 26,688, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,750, 26,750 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों डाउन साइड की भी बात कर लेनी जरूरी है। अगर 26,500 कट जाता है, 26,499.95 आज का लो है, 26,500 अगर कट गया, 26,452 का एक जोन दिखाई दे सकता है, लेवल दिखाई दे सकता है, और अगर वो कट गया तो मच जाएगा त्राहिमाम त्राहिमाम। और ये माफ कीजिए मैंने नीचे लगा ये लेवल रहेगा 26,392, 26,390, 392 तक के लेवल्स निफ्टी फिनसर्विस दिखा सकता है जी। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 आपकी प्यारी निफ्टी 50 जिसमें कि आज हाई लगा है 24,262 का, 24,262 का आज हाई लगा है। अब बहुत लोग कह रहे थे साहब अक्सर अब ये मतलब आज के आप 24,500 के पार जाएगी या 24,000 के पार जाए, 24,000 के नीचे जाएगी। अब अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो आप उम्मीद कर रहे होते हो ना, जिस दिन एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी वाले दिन ना होके उसके अगले दिन वो चीज हो जाती है, अक्सर देखा है। एनीवेज 24,262 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। क्लियर, बिल्कुल 24,262 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। ऊपर लेवल आ सकता है 24,297, 24,297, उसके ऊपर निकला तो 24,348, 24,348।
अब ये सुन लो, ये कब होगा? ये तभी होगा अगर जो आज आप देख रहे हो ना टॉप 5 ड्रैगर्स में जो है, जब वो ग्रीन में आ जाएंगे, तो ये 24,348, 24,400 कोई बड़ी बात नहीं रहेगा फिर उसके लिए। 24,348 के ऊपर 24,400, 406 का लेवल आ सकता है, उसके ऊपर 24,443 और ऊपर 24,493 से 24,500, यानी कि इफ वी आर एबल टू ब्रीच 24,406 फॉर द अपसाइड, वी माइट बी एबल टू सी 24,443 एंड देन वी माइट बी एबल टू सी the testing of 24,500 happening on Nifty 50 chart. While on the other hand, दूसरी तरफ अगर आज का लो जो कि 24,135 है, 24,135 है, अगर ये कट गया डाउन साइड के लिए, क्लियर 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 लेवल्स दिखाई दे जाएंगे, यानी कि 24,135 कटने के बाद 40 पॉइंट नीचे 24,095, 24,095, बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,055, 24,055, और अगर वो भी कट गया तो भाई 24,000, 24,000 के जोन्स को हिट करता हुआ, स्ट्राइक करता हुआ हमको निफ्टी 50 दिखाई दे सकता है दोस्तों। अब आप लोगों ने देखा ही है, ड्रैग कौन कर रहा है? ड्रैग कर रहा है एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ड्रैग कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ड्रैग कौन कर रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये जो स्टॉक्स हैं, इसके साथ साथ आईटी का पैक जो है, टीसीएस, इंफोसिस, दीज आर हैवी वेट्स। दीज आर हैवी नहीं, दीज आर वेरी वेरी हैवी वेट्स। और अगर ये चलने लग जाएंगे, ये ग्रीन में आ जाएंगे, तो ही मार्केट ऊपर जाने के आसार नजर आएंगे। अदरवाइज कहीं कोई सोचे कि नहीं भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब इन ये रेड में है तब भी कुछ सब अच्छा हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या मतलब, मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, बिकॉज इन्हीं का वेटेज मोर देन 50% ऑफ निफ्टी 50 है। यही जो 5-7 का मैंने नाम लिया है, जो हमने देखे हैं टॉप 5 ड्रैगन में, 50% के आसपास या 50% थोड़ा ऊपर इनका होगा वेटेज। तो थोड़ा ध्यान से इनके ऊपर फोकस कीजिएगा। वॉच लिस्ट में लगा के रख लो ना इनको, वॉच लिस्ट में इनको लगा के रख लो, देख लो कि कौन सा तेज है, कौन सा मंदा है। और कई बार आपको जैसे बैंक निफ्टी में ही करते हैं ये मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स, कि भाई एचडीएफसी बैंक अगर लाल में, आईसीआईसीआई बैंक को ग्रीन कर दो, और साथ में उसके कोई और बैंक ग्रीन कर दो, चाहे कोटक कर दो, चाहे एसबीआई कर दो, चाहे एक्सिस कर दो। ठीक है, तो उससे क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स होती है। मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स क्यों की जाती है? मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स इसलिए की जाती है कि आप जैसे, हमारे जैसे जो रिटेल है, ऑप्शन बायर है, उसको पैसा ना बने। यही है, और क्या है? यही तरीका है ना। मतलब बड़ी पार्टी को पैसा बने। हु इज द बिग पार्टी? बड़ी पार्टी ये तो नहीं है ना कि जिसके पास ज्यादा पैसा है कौन है वो, बेसिकली तो इंस्टीट्यूशंस के पास पैसा है। ठीक है, तो वही पैसा बनाते हैं। तो भाई इसीलिए कहता हूँ पोजीशंस को होल्ड करके मत जाया करो, पोजीशन अगर ले भी रखिए तो हेज किया करो। और हाँ, अगर फ्यूचर्स में काम करना है, लीवरेज के साथ काम करना है, तो भाई एक काम कर लो, इंडियन मार्केट की बजाय क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दो। और अगर क्रिप्टो करेंसी सीखनी है तो 2 दिन का बैच स्टार्ट हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, सिर्फ एक ही चीज़ है, उसमें आपको हमारे लिंक के थ्रू आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। लिंक कहाँ से मिलेगा? एक तो क्यूआर कोड आपको दिखाई दे ही रहा होगा स्क्रीन पे, टॉप पे क्यूआर कोड दिख रहा है, उससे भी खोल सकते हो। अदरवाइज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिख जाएगा लिंक डेल्टा एक्सचेंज का। इसके साथ साथ बहुत ऐसे लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। हमारा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट चैनल है, पब्लिक नहीं है, इसलिए कहीं सर्च वगैरह में नहीं मिलेगा। सर्च में आपको सब नकली लोग के चैनल्स मिलेंगे, सब नकालों से सावधान रहिए। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए डिस्क्लेमर देना जरूरी है। लास्ट में एक इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।